जय हिंद। आप सभी का एनबी एडुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में संधि का तीसरा प्रकार जो है विसर्ग संधि, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो अर्थ होता है, परिभाषा है कि विसर्ग के पश्चात मतलब उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में अलग अलग कुछ नियम हैं जो हम लोग देखते हैं। तो जिसमें पहला है विसर्ग का ओ बनना। विसर्ग जो रहता है वो बदल करके ओ बन जाता है। जैसे कि उसका नियम है कि विसर्ग से पूर्व यानी कि विसर्ग से पहले यदि अ हो तो और उसके बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है या फिर उस अ के बाद विसर्ग के बाद य, र, ल, व, ह इन सभी में से कोई भी वर्ण आता है तो जो विसर्ग है उसका रूपांतरण, उसका जो रूप बदल करके क्या होता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ है, तो इसे हम लोग अह करके पढ़ते हैं और इसके बाद जो वर्ण है वो एक स्वर है अ, तो दोनों मिलकर के ओ में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। और यहाँ भी अह के बाद य है तो ये जो विसर्ग है वो बदल करके ओ बन रहा है और य यथावत जैसे है उसी तरह से य रहेगा। य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ विसर्ग जो है वो बदल करके ओ में परिवर्तित हो जाएगा। इसका जो उदाहरण है वो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि मन जोर अनुकूल, मनोकूल, ये विसर्ग जो है और ये अ मिलकर के ओ की मात्रा में बदल रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा मनोकूल। मन जोड़ योग, मनोयोग, अधः जोड़ गति, अधोगति, ये जितने सारे यहाँ पर उदाहरण हैं ये सारे इसी के उदाहरण हैं जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। ये उसका नियम है और उसका जो उदाहरण है ये उसका उदाहरण है। ठीक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें विसर्ग जो है वो बदल करके र में परिवर्तित होता है। तो उसका नियम ये है कि विसर्ग के पहले कोई स्वर है तो उसके बाद आने वाला कोई स्वर, विसर्ग से पहले भी कोई स्वर है और विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर आता है या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है या फिर य, र, ल, व, ह इनमें से कोई वर्ण आता है तो वो विसर्ग जो है वो र में परिवर्तित हो जाता है। इसके पहले जो था उसमें विसर्ग से पूर्व अ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है कि कोई भी स्वर हो तो ये र में बदलता है। अगर अ रहेगा तो वो ओ में बदलेगा, लेकिन कोई भी स्वर रहता है तो वो बदल करके र में परिवर्तित होता है। उसका जो उदाहरण है, जैसे यहाँ विसर्ग से पहले ई है तो ई पढ़ेंगे, ई प्लस अ मन क्या हो रहा है, र में बदल रहा है। ई जोड़ आ मतलब रा, ये जो इस तरफ का जो वर्ण है वो तो बदल करके र हो रहा है और ये जो आ है उसमें मात्रा की तरह लगा हुआ है तो ये हो जाएगा रा। जैसे कि यहाँ उदाहरण है, निह जोर अर्थक निरर्थक, निह जोर आशा निराशा, निह जोर आहार निराहार। ठीक है। और इस तरह का ये सारे नियम दिए हुए हैं और इनका सारा उदाहरण जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, जिसे आप लोग एक बार ज़रूर
देख करके पढ़ें। इसके बाद आता है ये सब उसी का ये सारे दूसरा नंबर जो है उसी का नियम और उदाहरण दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद है तीसरा नंबर में कि विसर्ग जो है वो तालव्य स्व में कैसे परिवर्तित होता है। तो विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है और बाद में च छ या तालव्य स हो तो वो जो विसर्ग है वो बदल करके तालव्य स में चेंज हो जाएगा। लेकिन तालव्य स जो है वो आधा होगा, उसमें हलंत रहेगा। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि दिया हुआ है ई जोड़ च, तो यहाँ इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, च, मतलब आधा स और च। जैसे कि यहाँ उदाहरण में है निह जोड़ चल, निश्चल। इह जोड़ छ, इसका उदाहरण है निह जोड़ छल, निश्चल। इह जोड़ च, इसका उदाहरण है हरि जोड़ चंद्र, हरिश्चंद्र। ये जितने विसर्ग हैं यहाँ जो विसर्ग है वो सारा विसर्ग बदल करके तालव्य स आधा तालव्य स में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। ये सारे उनके नियम हैं और ये सारे उनके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है। अब है विसर्ग का दंत स में परिवर्तित होना। तो वो है कि अगर विसर्ग के बाद त या दंत स हो तो विसर्ग जो है वो दंत स में परिवर्तित होगा, लेकिन आधा दंत स में परिवर्तित होगा, पूरा का पूरा दंत स नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लोग उदाहरण में देख सकते हैं कि इह जोड़ त अस्त, अह जोड़ त अस्त। जैसे यहाँ उदाहरण का दिया गया है निह जोड़ तेज, निस्तेज। नमः जोड़ ते, नमस्ते। मनः जोड़ ताप, मनस्ताप। निह जोड़ तार, निस्तार। और ये सारे उनके नियम दिए गए हैं जो किसके बाद आता है, कौन सा वर्ण आता है वो दिया है। तो जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद त या स बोल रहा है, तो इस लाइन में हम लोग जो जितने वर्ण हैं देख सकते हैं कि त या स यही दो वर्ण दिए गए हैं। और ये जो विसर्ग है इसमें जो विसर्ग है वो विसर्ग जो है वो आधा दंत स में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग। विसर्ग का मूर्धन्य स में परिवर्तित होना, उसका जो नियम है वो है कि विसर्ग से पहले अगर ई, ह्रस्व ई या ह्रस्व उ हो और बाद में क ख, ट ठ या प फ, मतलब किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होना चाहिए। तो कोई भी वर्ण हो तो इन सब में से कोई भी वर्ण रहेगा तो वो जो विसर्ग है वो मूर्धन्य स आधा मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि इह जोड़ क, निह जोड़ कलंक, निष्कलंक। निह जोड़ काम, निष्काम। दुह जोड़ कर्म, दुष्कर्म। धनु जोड़ टंकार, धनुष टंकार। निह जोड़ कपट, निष्कपट इत्यादि। और ये सारे उसके नियम दिए गए हैं। अब है कि विसर्ग लोप होना। विसर्ग जो है वो लोप हो जाएगा। उसका जो नियम है वो ये है कि अगर विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि अह जोड़ ए, तो ये बदल करके ए बन जाएगा और ये जो विसर्ग है ये लोप हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा।
जैसे कि अतः जोड़ एव, अतएव, इस तरह का जो उदाहरण है वो विसर्ग लोप होने का उदाहरण होगा। 7वां नंबर में दिया गया है कि पूर्व स्वर दीर्घ होना और विसर्ग का लोप होना। ये इसका जो नियम होगा वो है कि यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, परंतु उसके पूर्व का जो उसके पहले का जो स्वर होगा वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। ह्रस्व स्वर रहेगा लेकिन वो बदल करके दीर्घ स्वर में परिवर्तित होगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि निह जोर रोग, निरोग। निह में ह्रस्व ई की मात्रा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि दीर्घ ई की मात्रा लगा हुआ है। निह जोर रव, इसमें भी वही है कि ह्रस्व ई का मात्रा है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग दीर्घ ई में परिवर्तित है। तो ये जो है उसका उदाहरण दिया गया है। अब है विसर्ग का दंत स में परिवर्तित होना। तो वो ये है कि अगर कहीं कहीं विसर्ग का दंत स हो जाता है, ये एक दूसरा नियम है। अभी कुछ देर पहले भी हम लोग इस तरह का नियम पढ़े थे कि विसर्ग का दंत स में परिवर्तित होना, लेकिन ये एक अपवाद टाइप का, अपवाद रूप का एक नियम है जो कहीं कहीं इस नियम का पालन किया जाता है, कहीं कहीं ये नियम लगता है। जैसे कि नमः जोड़ कार, नमस्कार, भा जोड़ कर, भास्कर, पुरः जोड़ कार, पुरस्कार। तो यहाँ जितने भी इसमें दिया गया है विसर्ग, वो विसर्ग बदल करके आधा दंत स में परिवर्तित हो रहा है सभी शब्द में। अब है अंतिम, विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है। उसका ये है कि अ है अगर विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन किसी तरीका का नहीं होता है। जैसे अंतःकरण, अंतः जोड़ करण, अंतःकरण, पय जोड़ पान, पयः पान इत्यादि। ठीक है, हम लोग संधि के विशेष रूप से व्याख्या को समझ चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेंगे, जो ये है कि ध्वनि के बाधा रहित परस्पर मेल की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। संधि हमेशा दो ध्वनि में होती है, शब्द में नहीं होता है। ठीक है, अब समास में शब्दों का मेल होता है, ये तीसरा है। और संधि का जो भेद होता है वो 3 प्रकार का होता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर का 5 प्रकार होता है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना था जो संधि में आता है। इसी के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन बनेगा जो संधि से पूछा जाता है। ठीक है, आप सभी इसका रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।